मुझे बाजार जाना है। मरियम के नए सीजन के कपड़े लेकर आने, उसके पिछले साल के सारे कपड़े छोटे हो गए हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए भी कुछ कपड़े बनवा लूँ। तो जाओ, किसने मना किया? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। जाओ जाके भाई से कहो, वो दे देगा। अम्मी अब मैं बार बार भाई से मांगती हूँ, अच्छी तो नहीं लगती ना। अगर आपके पास कुछ है तो दे दे मुझे। तुम्हें पता है ना, मैंने सारे एक्सपेंसेस परवीन के हवाले कर दिए। अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, तो जाओ जाके भाभी से कहो, वो कुछ दे देगी। अम्मी आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं परवीन से मांगती हूँ, अच्छी लगती हूँ क्या? तो इसमें बुराई क्या है? भाभी है वो तुम्हारी। भाभी है जब भी तो मैं उससे मांगती हूँ, अच्छी नहीं लगती। और ये आपने क्या उसके हाथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं? वो कोई इतनी समझदार तो नहीं है। अब हर चीज के लिए उसके आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। अम्मी कुछ भी हो जाए, मैं उसके आगे हाथ नहीं फैला रही। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी अच्छी है वो, इतना तुम्हारा ख्याल करती है। अल्लाह ने इतनी अच्छी भाभी दी है, उसकी कदर करो। बिला वजह तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो। आखिर क्या बिगाड़ा उस बेचारी ने तुम्हारा? अम्मी बेचारी मत कहे उसे, एक नंबर की मकार है, जहर लगती है वो मुझे। फजूल बातें मत करो। अगर उसने सुन लिया तो क्या सोचेगी? सुनती है तो सुन ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। और आपने क्या उसके हाथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पकड़ा दी है? उससे कोई बात करो, वो महारानी ऐसी इतराती है जैसे सब कुछ अपने साथ जहेज में लेकर आई है। छोटी छोटी सी चीज के लिए उसके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि उसने आप पे कोई जादू वादू कर दिया है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है। फौरन से उसके हाथ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज वापस ले लें, वरना बहुत पछताएंगी आप। अम्मा दिमाग खराब करके रख दिया मेरा इस औरत ने। हर वक्त बैठ के अपनी माँ के ना कान भरती रहती है मेरे खिलाफ। रुहाब ने इतने महंगे स्कूल में उसकी बच्ची को दाखिल कराया, 50,000 रुपए दाखिले की फीस दी है, यूनिफॉर्म अलग, किताबें अलग, और वो पॉकेट मनी भी अलग, और उसकी तो हवस ही खत्म नहीं होती। हाँ, मैंने बात की थी पीर साहब से इसके बारे में। मैंने बताया कि भाई तुम्हारी नंद जो है इंतहाई चालाक और मक्कार औरत है और तुम्हारी जिंदगी अजीरन की। बताया उन्होंने क्या कहा? तो कहने लगे कि किसी बुढ़े से उसकी शादी करो और रफू चक्कर कराओ उसको घर से, हमारी बेटी की जिंदगी सुधर जाएगी। अरे रहने दो अम्मा, रिश्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैडम के नखरे ही खत्म नहीं होते। अपने आप को महारानी समझती हैं वो। तलाक लेकर बैठी है, लेकिन दिमाग जो है वो 7वें आसमान पर। अम्मा आधी कमाई इन दो माँ बेटी की अयाशी पे खत्म हो जाती है। मैं चाहती हूँ किसी तरह रुहाब ना अपने घर से बदजन हो जाए बस। तुम एक काम करो, तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि रुहाब अपने पैसे अपने लॉकर में रखता है। तुम लॉकर से पैसे निकाल के और चुपके से शगुफ्ता की अलमारी में रखो। देखो तुम्हें कोई देख न ले, चोरी का इल्जाम लगेगा ना तो रुहाब देखो इसको कैसे जूते मारता है। क्या अच्छा आइडिया दिया है अम्मा तुमने। इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो गई तुम? क्या हूँ? अक्लमंद, अक्लमंद। अम्मा तुम्हारी जैसी ज़हीन औरत तो मैंने दुनिया में नहीं देखी। आई एम प्राउड ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा बात सुन, मेरे नक्शे कदम पे चलेगी ना तो इसी तरह तुझे नई नई तरकीबें बताऊंगी और जिंदगी में तू खुश रहेगी, समझिए बस। कदर तो करती हूँ अम्मा तुम्हारी, और क्या करूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अब तो आप बेटे के बाप बनने वाले हैं। अब तो अपना मुंह ठीक करिए। देखो परवीन, बेटा हो या बेटी इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बेटे की जगह बेटी भी हो जाएगी तो मुझे उतनी खुशी होगी इतना बेटे होने पे। बस दुआ ये करनी चाहिए कि औलाद सेहतमंद पैदा हो। मुझे तो बेटा चाहिए, बहुत दुआएं मांगी है मैंने और मेरी अम्मा ने भी। मैंने तो नाम भी सोच लिया, अब्दुल्ला। इसका मतलब है तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे यहाँ बेटा ही हो? हाँ क्यों नहीं, मैंने इतनी दुआएं मांगी है तो मेरा रब मेरी सुनेगा ना। वैसे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, जो चाहती है वो हो जाता है। मेरी अम्मा ने आपके लिए बहुत दुआएं मांगी हैं, उन्हीं की दुआओं का असर है कि आपकी इतनी तरक्की हुई। आप देखिएगा आपका बेटा भी आपके लिए बहुत खुशकिस्मत साबित होगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे देर हो रही है, जाना, तुम जाओ, शाम में मिलते हैं। जमीला जी
ये कहाँ है सब? घर पे कोई नहीं है? वो बेगम साहिबा और शगुफ्ता बाजी बाजार गई हैं, शामीन बीबी ना किसी काम से बाहर गई हैं और मरियम बीबी ऊपर पढ़ाई कर रही हैं। अच्छा अच्छा, जरा मुझे चाय बना दो, ये काम बाद में करना। अच्छा भी लाई। भाई बहुत आला, इतना मजे का खाना मैंने आज से पहले नहीं खाया। आप ऐसा करें, इन्हें एडमिन मैनेजर से मिलवा दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, इतनी अच्छी कुक जो रेकमेंड किया आपने। वैसे इनको बता तो दिया ना आपने कि कल से 50 लोगों का खाना आएगा ऑफिस में? जी जी सर, मैंने उनको समझा दिया। आप इन्हें एडमिन मैनेजर से मिलवा दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लें। बहुत मजे का खाना है। ड्राइवर रोजाना 12 बजे खाना पिक कर लिया करेगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स वंस अगेन सर। शुक्रिया, थैंक यू। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुम तो फरिश्ता बन के आई हो मेरी जिंदगी में। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है ज़हरा, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। और वैसे भी आप जैसे टैलेंटेड कुक को किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने हुनर का सही इस्तेमाल करेंगी ना तो कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। बस अब अपनी सारी तवज्जो अपने बिजनेस पे दें। बिजनेस? ये बिजनेस ही तो है, बल्कि कांग्रेचुलेशंस, आज से आप एक कामयाब बिजनेस वुमन हैं और आपकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी मेरी। मैं ज़हरा केटरिंग के नाम से आपका फेसबुक पे पेज बना दूंगी। देखिएगा कितने ऑर्डर्स मिलेंगे आपको, और जब बिजनेस बढ़ जाएगा तो कोई हेल्पर रख लीजिएगा। बहुत मशहूर होने वाली हैं आप। आपसे मिलने के लिए तो मुझे भी अपॉइंटमेंट चाहिए होगा। तुम मेरी मोहसिन हो और मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। ज़हरा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। आप आए, मैं अपना ऑफिस दिखाऊंगी। हेलो अम्मा। हो गया काम? हाँ अम्मा, हो गया। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं अम्मा, कोई घर पे है ही नहीं। शगुफ्ता की अलमारी में ना मैंने 1 लाख रुपए रख दिया पूरा, और पुप्पो का कुछ जेवर निकाल लिया है, और शामीन के दराज से कुछ पैसे पड़े थे वो भी निकाल लिए हैं। ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने तुम्हें सिर्फ इतना कहा था कि रुहाब के दराज से पैसे निकाल के शगुफ्ता की अलमारी में रख दो। अपनी सास के कमरे में घुसने की क्या जरूरत थी? एक दिन में जब इतनी सारी चीजें गायब होंगी तो सीधा शक तुम पे जाएगा बेवकूफ। अरे अम्मा, शक तो शगुफ्ता पर जाएगा ना सबका, जब सारा सामान उसके पास से निकलेगा। उसके बाद देखना मैं उसकी ऐसी बेइज्जती करूंगी कि उसकी हिम्मत नहीं होगी मेरे आगे बोलने की। जब मैंने कह दिया कि शादी सादगी से होगी तो फिर आप बहस क्यों कर रही हैं? अरे लड़की वाले हैं, उनके भी कुछ अरमान होंगे। पैसे वाले लोग हैं, धूमधाम से बारात की तैयारी कर रहे हैं। हम अगर वलीमा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। बनाने दो उन्हें बातें।
उन्हें हमारी हैसियत का अच्छी तरह से अंदाजा है, और ये तुम बात अच्छी तरह से जानती हो कि हम धूमधाम से शादी नहीं कर सकते। परवीन के वक्त में तुमने अपनी मनमानी कर ली, लेकिन इस दफा मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। निम्रा की परवरिश की खातिर ये शादी करो, वरना आप जानती हैं कि मुझे दूसरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। कर्ज के दलदल में फंस चुका हूं मैं। अब और क्या चाहती हैं मुझसे? अब कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मजीद कर्ज लेने की। इस औरत के तो तकाजे खत्म नहीं होते। अरे मैं जो ये सब कुछ कर रही हूँ इसके भले के लिए कर रही हूँ ना। अमीर बाप की बेटी है, दुकानें हैं उनकी, इतना सारा पैसा लेके आ रही है, और आपको पता है उसकी दुकान की आमदनी से हमारे दिन फिर जाएंगे। मुझे और मेरे बेटे को कोई दिलचस्पी नहीं उसके पैसों में। आपको नहीं होगी दिलचस्पी, मुझे तो है। अरे वो मैं भूल गई बताना, वो लड़की वालों की तरफ से मिठाई का टोकरा और कुछ तोहफे तहाइफ आए, मैं भी दिखाती। क्या हो गया? रुदाब, वो मैंने 10,000 रुपए रखे थे, मुझे मिल नहीं रहे। आपने लिए हैं क्या? तुम सही तरह देखो, ये क्या रखे होंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। शामीन यार, कभी तुम्हारे कपड़े गायब हो जाते हैं, कभी मेरी शर्ट गायब हो जाती है, रुपये पैसे। तुम वैसे आई स्वेयर किसी चीज का ख्याल नहीं रखती, आजकल बहुत केयरलेस हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जा सकते हैं। इस घर से कभी कोई चीज गायब नहीं हुई, अब तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ गायब हो रहा है। आयशो, पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। तुम ठहरो, मैं अम्मी से करता हूँ बात। जरा इस मुलाजमा को खींचे, इसी की हरकत होगी। अब आप बगैर सबूत के उस पर इल्जाम मत लगाइए। घर की पुरानी मुलाजमा है वो। मैं दोबारा चेक करती हूँ, यहीं कहीं रखे होंगे। पता नहीं कहाँ चले गए। तुम इधर छोड़ो, अंदर जाके देखो, अलमारी में जाके देखो, वहां पे पड़े होंगे। हाँ देखती हूँ। कहाँ है भाई पैसे? यही तो रखे थे पर्स में। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। तुम बाजार गई थी, तुमने खर्च कर लिए होंगे। याद बात तो रहता नहीं तुम्हें आजकल कुछ। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कभी बगैर पूछे आपके वॉलेट को हाथ लगाती हूँ? कहाँ जा सकते हैं? दराज में देखो, शायद उसमें होंगे। यहाँ तो कुछ नहीं है। अरे मैंने अपनी ज्वेलरी उतार के यहाँ रखी थी, वो भी नहीं है। अरे ये क्या कह रही? हाँ, मैंने रात को खुद उतार के यहाँ रखे थे और हमेशा रखती हूँ, मगर अब नहीं है। कहाँ जा सकते हैं यहाँ से? एक तो तुम्हें मैंने 1000 दफा कहा है कि चीजों को संभाल के रखा करो। कीमती चीज इस तरह छोड़ के चले आती हो कहीं। भाई मैंने कहा ना, हमेशा रखती हूँ। और ये तो वही ज्वेलरी थी जो मुझे रुहाब की शादी पर शाकरा भाभी ने बनवा कर दी थी। कहाँ जा सकती है? हटो जरा, मुझे देखने दो। कमाल करते हो तुम। अम्मा, वो जो बुंदे थे ना जो तुमने पप्पा को दिए थे मेरी शादी पर, वो मैंने उठा लिए। 2-3 दिन में आके तुम्हें दे जाऊंगी। अरे वाह, शाबाश, ये किया है ना तूने काम। मैं सोच रही हूँ कि उन बुंदों को पिघला के ना तेरी भाभी के झुमके बनवा दूंगी। और बात सुन, वो जो तेरी नंद को सोने का लॉकेट दिया था, उसका क्या बना? अच्छा अम्मा, ये तो बताओ भाई की शादी कब हो रही है? तो बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी सारी सहेलियों को बताया है कि मेरे भाई की शादी किसी बहुत ही अमीरजादी से हो रही है, और हाँ, वलीमा शानदार होगा। अरे वलीमा कहाँ कर रहे हैं? तेरे भाई ने साफ साफ कह दिया है कि वलीमा वलीमा कुछ नहीं होगा, सादगी से बस मस्जिद में निकाह होगा। भाई का तो दिमाग खराब है। अरे भाई के साथ साथ ना तेरे अब्बा का भी दिमाग खराब हो गया। अच्छा भाई, फिर दफा करो, क्या कर सकते हैं? अरे दोनों जिद लगा के बैठे हैं कि शादी होगी तो सादगी से होगी, बस समझा समझा के थक गई। बस भाई को बता देना एक बात कि मुझे तोहफे में सोने का लॉकेट चाहिए या अंगूठी चाहिए। और वैसे वो लोग भाई को सलामी क्या दे रहे हैं? मैंने सोचा था इस बार खाते पीते खानदान में रिश्ता करवाएंगे आप लोग, पर आप लोगों ने चुना भी तो वो पेंडू मिडिल क्लास घराना। तुम तो चुप ही रहो। 2 तलाकों के बाद ऐसे ही रिश्ते आते हैं। अब तुम ये मत समझ बैठना कि तुम्हें ब्याहने के लिए कोई शहजादा आएगा। देखिए ना माँ, खानदानी रख रखाव भी कोई चीज होती है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ,
लेकिन उस पेंडू औरत को और उसकी वो जो चालाक बेटी है ना, उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होगा ये बर्दाश्त। अजीब पेंडू किस्म की, और उनके चेहरे से चालाकी और लालच टपक रहा था। देखो बेटा, हमने इस दफा सोच समझ कर तुम्हारे लिए लड़के का इंतखाब किया है। लड़का तलाक याफ्ता है, मिडिल क्लास से उसका ताल्लुक है, और तुम्हें पता है मिडिल क्लास के लोग दब के रहते हैं। लास्ट टाइम आपने अपनी पसंद से शादी की थी और जिसका अंजाम आपने देख लिया। खैर अब इतना बुरा अंजाम भी नहीं था पिछली शादियों का। एक दुकान अपने नाम करवाई थी और कुछ शेयर्स भी थे मेरे पास। आप लोगों को मैंने खूब अय्याशी करवाई है। अच्छा, अब ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम नए नए आए हैं, किसी को मैंने नहीं बताया कि तुम तलाक याफ्ता हो, बल्कि मैंने तो तुम्हारे ससुरालियों से कहा कि तुम बेवा हो और अभी कुछ साल पहले ही तुम्हारे शौहर का इंतकाल हुआ। अब इस बात पे दोनों बाप और बेटी कायम रहना। तुम समझाओ ऐसे कि अपनी जबान पे काबू रखे, वरना अच्छा भला रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अच्छा खासा रिश्ता। नाशुक्री मत करो आरफा। अरे आजकल तो कंवारी लड़कियों को खुशशक्ल लड़के नहीं मिलते, तुम्हें तो फिर इस उम्र में इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। क्या क्या कहा आपने? आप देख रहे हैं अब्बा किस तरह ताने दे रही हैं सौतेली माओ की तरह। और कौन सी मेरी उम्र हो गई, 30 साल की हूं मैं। बातें तो ऐसे कर रही हैं जैसे मैं 50 साल की हो गई हूँ। ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, जाओ चली जाओ यहाँ से। इसी लंबी जुबान की वजह से दोनों तलाकें हुई हैं तुम्हें। जाहिर है आपकी बेटी हूँ, बेटियों में माओ के गुण ही तो होते हैं। जा रही हो या प्लेट उठा के मारो? जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है मुंह लगने का। यार एक तो तुम लोग ये जालों की तरह बात बात पे ऐसे लड़ते हो कि समझ ही नहीं आती। देख रहे हैं आप कैसी जुबान चलाकर गई है, और ये सब आपके लाड प्यार की वजह से है। एक तो तुम लोग बात बात पे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां शुरू कर देती हो। जाओ जाके इसको मनाओ, वरना सारा दिन रोती रहेगी। खुद ही जाके मनाए ना अपनी लाडली को। मैं तो जा रहा हूँ शनाख्ती कार्ड बनवाने। शनाख्ती कार्ड? उसकी क्या जरूरत पड़ गई? आपने कुछ अपनी बेटी की उम्र ज्यादा ही कम बता दी है। अब इज्जत रखने के लिए शनाख्ती कार्ड तो बनवाना पड़ेगा ना, वरना शादी वाले दिन हंगामा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि शादी वाले दिन कोई बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो। ओके बाय। 5 साल से तुम इस घर का नमक खा रही हो। हर खुशी में हर गम में तुम्हारा ख्याल रखा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी तुम्हें। घर के फर्द की तरह तुम्हारा ख्याल किया, और तुम ये सिला दे रही हो हमें। बेगम साहिबा, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा यकीन करें। कर लूं? तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी घटिया हरकत करते हुए? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? मैं सच कह रही हूँ बेगम साहिबा, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने आज तक इस घर की चीज इधर से उधर नहीं होने दी। मेरी ईमानदारी की तो आप मिसालें दिया करती थी, आज आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मुझे पता है कि ये हरकत तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। अब सच सच बता दो, कहाँ रखा है तुमने जेवर, वरना मैं पुलिस को बुलवा लूंगी। मैं सच कह रही हूँ बेगम साहिबा, मैंने चोरी नहीं की, आप मेरा यकीन करें। बकवास नहीं करो तुम। ये क्या हो रहा है अम्मी? बीबी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। चाहे तो आप लोग मेरे क्वार्टर की तलाशी ले लें, मगर पुलिस को ना बुलाएं। तलाशी तो मैं ले ही लूंगी, लेकिन पहले मैं पुलिस को बुलवा लूं।